हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रीन पैराडाइज में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मानसून सीजन में लगने वाले फूलों के बारे में जो कई साल तक हमें फूल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्लांट है मानसून लिली। इसे रेन लिली के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के सीज़न में रेन लिली का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ढेर सारे सुंदर फूल देता है। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि वाइट, येलो एंड पिंक। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है बाल्सम प्लांट। बाल्सम प्लांट मानसून में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट में से एक है। ये कई सारे रंगों में आता है। बाल्सम प्लांट के सीड्स अप्रैल से जून के महीने में लगाए जाते हैं और सीड्स लगाने के बाद लगभग 60 दिनों में प्लांट्स में फ्लावर्स आने लगते हैं। इसे अच्छे से ग्रो करने के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है पेरीविंकल, जिसे सदा सुहागन, सदाबहार या सदाफुली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसका नाम है, ये सालों साल खिलने वाला फूलों का पौधा है जिसे आप बरसात के मौसम में बेहद आसानी से उगा सकते हैं। सदाबहार के पौधे झाड़ीदार होते हैं जिन्हें आप सीड से या आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है हिबिस्कस, जिसे गुड़हल के फूल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हिबिस्कस भी एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है। ये कई सारे रंगों में आते हैं। हिबिस्कस का फूल फलन के जैसा दिखता है, जिसमें 5 पंखुड़ियाँ होती है। हिबिस्कस के फूल का दूसरा नाम जवा कुसुम भी है। हिबिस्कस के पौधे को बीज द्वारा या कटिंग द्वारा दोनों तरीके से उगाया जा सकता है। इस पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट की ज़रूरत होती है। सीड्स लगाने के बाद लगभग 6 से 12 महीने में हिबिस्कस के पौधे में फूल खिलने लगते हैं। हिबिस्कस के फूल कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में इसका बहुत सारी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आप फूलों के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फूलों में कृष्णकमल का नाम भी शामिल है। इसे इंग्लिश में पैशन फ्लावर कहते हैं। पैशन फ्लावर को राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। पैशन फ्लावर के क्रीपर को अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। विंटर सीजन में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। प्लूमेरिया यानी चंपा का प्लांट वैसे तो हर सीजन में फ्लावरिंग देता है, लेकिन इसे मानसून सीजन में भी अच्छे से फ्लावरिंग आती है। इसे फ्रेंजीपानी के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के फूल गुच्छे के रूप में खिलते हैं तथा एक फूल में 5 पंखुड़ियां होती है। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, जैसे कि येलो, पिंक, वाइट, रेड एक्सेट्रा। आप प्लूमेरिया को आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं। इस पौधे की कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई की कटिंग लगानी चाहिए। कटिंग को फंगस के अटैक से बचाने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। प्लूमेरिया को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे को जरूरत के हिसाब से पानी दें। दोस्तों, हमारा अगला फ्लावरिंग प्लांट है कॉस्मोस। पतले स्टेम पर लगे हुए कॉस्मोस के फूल सनफ्लावर के फूल जैसे दिखाई देते हैं, जो बरसात के मौसम में अच्छे से खिलते हैं। कॉस्मोस के फूलों में 5 से 8 पंखुड़ियाँ होती है और ये फ्लावर सनफ्लावर के फूल के आकार में काफ़ी छोटा होता है। कॉस्मोस के सीड्स को मानसून के शुरुआत में लगा दिया जाता है और सीड्स लगाने के लगभग 2 महीने बाद फूल खिलने लगते हैं। कॉस्मोस के फूल सफ़ेद, गुलाबी, नारंगी या बैंगनी रंग के होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है मारीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल। गेंदे का पौधा उगाना बेहद आसान है। वैसे तो हर मौसम में इसे खिलाया जा सकता है। इससे बगीचे की रौनक बढ़ जाती है। इससे जुड़े सौंदर्य के भी कई सारे लाभ हैं। गेंदे का फूल नारंगी रंग का होता है, जो सूर्य का प्रतीक है। मिट्टी कैसी भी हो, गेंदा आराम से उगाया जा सकता है। इसमें पानी की बराबर मात्रा की ज़रूरत होती है, लेकिन बारिश इस फूल के लिए वरदान है। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है पोर्चुलाका। इसे 10 बजिया रंग या ऑफिस टाइम के नाम से भी जाना जाता है।
रंगी बिरंगी और सुंदर फूलों वाला पौधा वैसे तो पूरे साल फूल देता है, लेकिन बारिश के मौसम में इससे बहुत ही ज़्यादा फूल निकलते हैं। ये पौधा ज़मीन पर घास की तरह फैलता है। इसे बहुत ही आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है और इसे किसी खास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया के पौधे के फूल कागज जैसे पतले होते हैं। बोगनवेलिया को कटिंग के माध्यम से उगाया जाता है, लेकिन इस पौधे को बीज से भी उगाया जा सकता है। बोगनवेलिया के फूल मानसून या बारिश के मौसम में काफ़ी तेज़ी से खिलते हैं। अच्छे से फूल खिलने के लिए इस पौधे को अच्छी धूप की आवश्यकता पड़ती है। इसके फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे सफ़ेद, लाल, ऑरेंज, पिंक। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है लैंटेना। बरसात में फूलने वाला लैंटेना एक बुशी पौधा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा फैलता भी है। लैंटेना के पौधे को तानतानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छोटे छोटे गुच्छे जैसे फूल लगते हैं। ओपन सनलाइट में ये अच्छे से ग्रो करने वाले पौधे हैं और सालों साल फूल देते रहते हैं। इस पौधे में पीले, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के फूल खिलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है एडेनियम। एडेनियम मानसून सीजन में लगाने वाला पौधा है जिसे ज़्यादातर कलम या कटिंग से उगाया जाता है। इस पौधे की कलम मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे सीड्स से भी उगा सकते हैं। यह पौधा धीमे गति से बढ़ता है और बोनसाई जैसा लुक आता है। इसे ग्रो करने के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। इस पौधों में सालों साल खिलने वाले फूल होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।